हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ग्रामर मेनिया में। अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। और आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा, जिससे आप क्लास टेस्ट वगैरह जो है या क्वेश्चन आंसर जो है, वीकली क्वेश्चन जो है या नोट्स जो भी है मैं उस चैनल के ऊपर आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। तो आप उस चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए टेलीग्राम के ऊपर। तो अगर हमने अब तक की क्लासेस के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ी है, अब तक हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कशन की है, तो पहले की जो वीडियो जो है वो आप अच्छे से उन वीडियोस को देख लीजिए। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या किया था, हमने वर्ब को देख करके कैसे पहचान करते हैं एक टेंस की, और हमने पढ़ा था कि कौन सी वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है, प्रेजेंट की वर्ब कौन सी होती है, पास्ट की वर्ब कौन सी होती है। तो एक बार एक एग्जाम्पल लेकर के हम एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे they have been talking, they have been talking, और इसी एग्जाम्पल को they were talking, they had been talking, they have been talking, they were talking, they had been talking। तो अब आईएनजी वाली फॉर्म जो है, आईएनजी वाली फॉर्म को हमने स्टूडेंट्स क्या नाम दिया था, आईएनजी वाली फॉर्म को हमने कॉन्टिन्यूअस का नाम दिया था। तो पहला नाम जो है हमारे पास वो आ जाता है कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद बीन जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इसको हमने नाम दिया था परफेक्ट। और इसके बाद हैव जो है वो प्रेजेंट के अंदर आता है, प्रेजेंट प्लूरल में हमने इसको पढ़ा था। एक बार उस टेबल को अच्छे से आप रिवाइज कर लेना। तो हैव जो है वो प्रेजेंट के अंदर, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये टेंस हमारा बनता है। इसी तरह टॉकिंग आईएनजी वाली फॉर्म है, तो आईएनजी वाली फॉर्म कॉन्टिन्यूअस, और वर्ज या वर्ब जो है वो हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म के अंदर पढ़ा था। तो ये हमारा जो है हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसी के साथ कॉन्टिन्यूअस अगेन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और हेड को हमने पढ़ा था पास्ट में। तो ये आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इन सबको बिल्कुल अगर आपको बहुत ही जल्दी आइडेंटिफाई करना है, बहुत ही जल्दी पता करना है, तो आप ज़रूर एक बार वो टेबल जो ऑक्सिलरी वर्ब की टेबल जो मैंने आपको बताई थी उस टेबल को अच्छे से रिवाइज कर लेना। और उस वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि जो नए स्टूडेंट्स जो जुड़ रहे हैं वो जाकर के एक बार उस टेबल को अच्छे से रिवाइज कर ले। और जैसे ही वो टेबल आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स के वो टेबल आपको समझ में आती है, उसके बाद आपका टॉपिक जो है नरेशन टॉपिक लगाओ या फिर वॉइस टॉपिक लगाओ या फिर टेंस का पूरा जो टॉपिक जो है वो आपको अच्छे से कर पाओगे, अच्छे से वो चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो एक बार उस टेबल को आप अच्छे से जरूर पढ़ लें। अभी जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं कि जैसा हमने पहले पढ़ा था कि जब आपकी ऑक्सिलरी वर्ब एक सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब का काम करती है तो वो या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा या फिर वो सिंपल पास्ट टेंस होगा। और ऐसी कंडीशन में हम अगर उस सेंटेंस का नेगेटिव बनाना चाहें तो वो किस तरह से बनेगा, किस प्रकार से बनेगा, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और मीन्स यहाँ पर भी मैं कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा एरर वाला जो पार्ट जो है, तो कुछ एक एग्जाम्पल लेकर के हम उनका नेगेटिव बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव होता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है वो होता है बेटा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी एस या ईएस वाली फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। ये आपका स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाओगे, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाओगे। तो V5 जो है एस या ईएस वाली फॉर्म जो होती है वो होती है सिंगुलर, और रूट फॉर्म जो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो होती है प्लूरल। तो ये हमने अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं हम इस चीज़ का। तो वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप यूज करोगे कि आपका सब्जेक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपकी V1 या V5 का प्रयोग में करना होगा।
अभी इसका नेगेटिव अगर हम देखें तो वो किस तरीके से बनता है, इसका नेगेटिव बनाने का जो स्ट्रक्चर जो है वो रहता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज V1 प्लस अदर वर्ड। तो यहां पर एक चीज जो आपको ध्यान देनी है वो ये है कि आप सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करोगे जब इसका नेगेटिव बनाओगे, और उसके बाद जब आप एक बार डू नॉट का यूज कर लेते हो या फिर आप डज नॉट का यूज कर लेते हो तो उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करोगे। यानी यहां पर अगर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है एस या ईएस वाली फॉर्म अगर यहां पर आप यूज करते हो तो जब आप इसका नेगेटिव बनाओगे तो आपको उसको V1 में चेंज करना पड़ेगा। तो अभी हमें यहां पर डू या डज लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो सिंपल सा है बेटा कि मेन वर्ब के साथ हम नोट नहीं लगा सकते। अब बाकी सेंटेंसेज अगर आप देखोगे, सिंपल प्रेजेंट को एक बार साइड में रखते हैं, सिंपल पास्ट को साइड में रखते हैं, इसके बाद आप कॉन्टिन्यूअस लगाओ या परफेक्ट लगाओ या फिर आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाओ, सभी तरह के टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है। लेकिन सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके का है, सब्जेक्ट है उसके बाद V1 V5 है, यानी यहां पर किसी तरह की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है। तो मेन वर्ब जो है उसके साथ हम नोट नहीं लगा सकते, तो इसीलिए इसके साथ हमें डू या डज का प्रयोग करना पड़ा। और जब आप उस टेबल को एक बार फिर से अध्ययन करोगे तो उसमें आप देखोगे कि डू और डज जो है वो दोनों ही प्रेजेंट के अंदर यूज हमने किए हैं। डू जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट प्लूरल और डज जो है वो फिफ्थ फॉर्म के अंदर हमने यूज किया है। तो अगर हम इस तरीके से लिखना चाहें जैसे ही eats a mango, he eats a mango, इसका हम नेगेटिव बनाए तो he eats not a मैंगो। अगर इस तरीके से बनाते हैं तो ये पूरे तरीके से आपका गलत हो जाएगा, पूरे तरीके से एरर हो जाएगा, बिकॉज यहां पर इट्स जो है वो मेन वर्ब है और हम मेन वर्ब के साथ नोट नहीं लगा सकते, तो ये गलत हो जाएगा। अभी एक और फॉर्मेट जो है जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम बनाए तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसका नेगेटिव जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा। सबसे पहले हमने यूज किया ही के बाद डू या डज का यूज करना है, तो ही हमारा सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर, कॉन्सेप्ट जो है वो सिंगुलर के साथ सिंगुलर। ही डज नॉट ईट्स अ मैंगो, ही डज नॉट ईट्स अ मैंगो। अगर इस तरीके से हम बनाते हैं तो ही के साथ हमने डज नॉट का यूज किया, नो प्रॉब्लम। इसके बाद हमने यहां पर एक गलती कर दी है, क्या हमने यहां पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग कर दिया है, जबकि डू नॉट और डज नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये एग्जाम्पल जो है वो भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका सही जो है वो आंसर क्या होगा, ही डज नॉट, ये ईट्स जो है इसको V1 में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि ही डज नॉट ईट अ मैंगो। तो जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है उसका नेगेटिव बनाते हैं तो डू नॉट डज नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अभी हमारा टेंस टॉपिक जो है वो शुरू नहीं हुआ है, ये बात यहाँ पर मैंने थोड़ी बताना जरूरी समझी, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब का जो अध्ययन हमने किया था, ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में जो पढ़ा था, तो मुझे लगा कि हाँ यहाँ पर थोड़ी सी जरूरत है इसको क्लियर करने की। बाकी सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है जब हम टेंस टॉपिक शुरू करेंगे तो उसमें पूरा डिटेल में हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो अभी उन एग्जाम्पल को लेकर के देखते हैं जहां पर ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब का फंक्शन करती है। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं, ही हैज अ कार, ही हैज अ कार, ही हैज bought a car, I have a pen, I have bought a pen। तो हमने यहाँ पर चार एग्जाम्पल जो है वो लिए हैं, जैसे कि ही हैज ए कार, ही हैज बॉट ए कार, आई हैव ए पेन, आई हैव बॉट ए पेन। तो चारों एग्जाम्पल का अगर हम एक बार अध्ययन करें तो इस एग्जाम्पल के अंदर ही
हैज अ कार, यहां पर हैज का प्रयोग हमने किया है तो ये मेन वर्ब के रूप में यहां पर आया है। तो मेन वर्ब के रूप में जब हैज आता है तो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, ये रखना का भाव दे रहा है। दूसरे एग्जांपल में ही हैज बॉट अ कार, तो यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैज आया है तो इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है। यहां पर यहां का हैव जो है वो अगेन मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहां का हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब। तो पहला सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा सेंटेंस जो है थर्ड फॉर्म परफेक्ट, और हैज जो है वो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव अ पेन, सिंपल प्रेजेंट, एंड आई हैव बॉट अ पेन, अगेन प्रेजेंट परफेक्ट। तो अभी देखते हैं इनका नेगेटिव बनाने के लिए। जैसे कि अगर मैं ये कहूं ही हैज अ कार, ही हैज बॉट अ कार, नीचे वाले सेंटेंस का अगर हम नेगेटिव बनाएं, एक बार फिर से रिमाइंड करवा देता हूं आपको, मेन वर्ब के साथ नोट का प्रयोग नहीं करते। नीचे वाला सेंटेंस जो है ही हैज बॉट अ कार, यहां पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो यहां पर आप हैज के साथ नोट का प्रयोग कर लोगे, तो इसका नेगेटिव सिंपल बन जाएगा बेटा, ही हैज नॉट अबाउट अ कार, भी वह एक गाड़ी नहीं खरीदता है या खरीद चुका है, या उसने एक गाड़ी नहीं खरीदी है, ही हैज नॉट अबाउट अ कार। इसी तरह आपका लास्ट एग्जांपल जो है आई हैव नॉट अबाउट अ पेन, तो यहां पर हमने डायरेक्ट जो है वो नोट का यूज करके हमने इनका नेगेटिव बना दिया है। अगर पहले सेंटेंस का मैं नेगेटिव बनाऊं, ही हैज अ कार, ही हैज अ कार, इसका नेगेटिव अगर मैं बनाऊं, अगर इसका नेगेटिव ऐसे बनाते हैं ही हैज नॉट अ कार, ही हैज नॉट अ कार, तो यह पूरे तरीके से गलत होगा, किसी भी हालात में इसका इस तरीके का नेगेटिव नहीं बनेगा, बिकॉज हमने मेन वर्ब जो होता है उसके साथ नोट नहीं लगा सकते। यहां पर हैज हमारा मेन वर्ब का फंक्शन कर रहा है तो हम इसके साथ नोट का प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसका नेगेटिव बनेगा कैसे? इसका नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि हैज का प्रयोग, जैसे कि मैंने बताया आपको, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब आप नेगेटिव बनाओगे तो डू या डज लगा के हमें बनाना पड़ेगा। तो ही के साथ क्या लगाया जाएगा? ही डज नॉट। हैज जो है वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है, सिंगुलर फॉर्म होती है। हैज होती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म होती है। तो V5 के अंदर हम इसको पढ़ते हैं, इसको V1 में चेंज करना पड़ेगा, इसकी V1 होती है हैव। ही डज नॉट हैव अ कार। तो डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल वैसा स्ट्रक्चर जो है हमारा बन रहा है कि सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस अदर वर्ड। नेगेटिव इसका बनाया हमने सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो इस तरीके से आप इसका नेगेटिव बनाओगे, आप डायरेक्ट हैज के साथ नोट लगा के नहीं बनाओगे। एक बार फिर से बता देता हूं, नीचे वाले सेंटेंस में हैज नॉट, इसके अंदर हमने हैज के साथ नोट का प्रयोग कर दिया है। कारण यह है कि यहां तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और प्रेजेंट परफेक्ट का यही होता है स्ट्रक्चर कि आप हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस तरीके से बन जाता है। ऊपर वाले सेंटेंस में ये इस तरीके से बिल्कुल नहीं बनेगा, बिकॉज मेन वर्ब के साथ नोट नहीं लगाई जा सकती। तो इसी तरह आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, इसका आई हैव नॉट अ पेन अगर ऐसे करके बनाओगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आई हैव अ पेन, आई, इसके साथ आई जो है प्लूरल में हम पढ़ते हैं तो आई डोंट लग जाएगा। V1 हैव की हैवी होती है, आई डोंट हैव अ पेन। इस तरीके से आप इनका नेगेटिव बनाओगे। इसके बाद एक छोटा सा और डाउट जो है वो मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे कि हमने यूज़ किया हैज़ का यूज़ किया, हमने हैव का यूज़ किया, ठीक है। तो उसका नेगेटिव जब हम बना रहे हैं तो डायरेक्ट हैज के साथ नोट नहीं लगा सकते, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग हमको इसका नेगेटिव बनाना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर एग्जाम्पल आपका कुछ इस तरीके का हो, he is
गुड, ही इज गुड। तो आप यहां पर ये गलती मत करना कि सर यहां पर इज मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ और मेन वर्ब के साथ सर ने कहा था नॉट लगेगा नहीं, तो आप यहां पर ही डज नॉट ऐसा कुछ करके बनाने की कोशिश मत करना। वर्ब टू बी होती है वो एक कमजोर वर्ब होती है। वर्ब टू बी की जो फॉर्म होती है इज, एम, आर, वॉज, वर, अगर ये मेन वर्ब बन के किसी सेंटेंस में आती है तो चाहिए हेल्पिंग वर्ब बन के आओ चाहे मेन वर्ब बन के आओ, फर्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट नॉट लगा करके इसका नेगेटिव बना सकते हो। तो इसका सिंपल नेगेटिव जो है वो बन जाएगा ही इज नॉट गुड। तो वर्ब टू बी जो है वो चाहे आपका मेन वर्ब का काम करे चाहे हेल्पिंग वर्ब का काम करे, आप उसके साथ डायरेक्ट नॉट लगा करके उसका नेगेटिव बना सकते हो। लेकिन जब हैज और हैव जो है वो ये दोनों जब मेन वर्ब का फंक्शन करेंगे किसी सेंटेंस में तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा वो, और सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग ही डू नॉट या डज नॉट लगा करके आप इसका नेगेटिव बनाओगे। तो अभी हम कुछ एक एग्जाम्पल और देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव बनाने के, उसके बाद जो है और एरर्स भी देख लेते हैं कि कहां कहां पर हम मिस्टेक कर सकते हैं, कहां कहां पर गलतियां कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस जहां पर मेन वर्ब बन के आएगी, ऑक्सिलरी वर्ब जहां मेन वर्ब बन के आती है, तो उसका नेगेटिव बनाने का कुछ एक एग्जांपल जो है हम देखेंगे। तो एक बार आप जो भी नोट डाउन करवाया है मैंने आपको, जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो उसका आप एक स्क्रीनशॉट लेकर के उसका रख सकते हो। और आई होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना डाउट क्लियर करवा सकते हो। तो आगे के स्लाइड में आगे के जो हम पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल्स जो हैं, तो उनकी तरफ बढ़ते हुए सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट का पूरा कोर्स जो है हम एक बार कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। और इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स वाला पार्ट रहता है और भी बहुत रहता है। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट जो है वो काफ़ी डिटेल के अंदर हम पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे यूज होता है। लेकिन यहाँ पर मुझे, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि मुझे लगा थोड़ा इसके बारे में क्लियर कर देना चाहिए। और आगे एक बार फिर से जब टेंस टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो इसका एक बार फिर से अच्छे से हम रिविजन दोबारा से एक बार कर लेंगे। तो आपको आज की क्लास के रिगार्डिंग किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपका डाउट जो है वो ज़रूर क्लियर करूँगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो, तो आप अपने सभी फ्रेंड्स के पास, सभी स्टूडेंट्स के पास जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम का जो चैनल जो है वो भी आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जहां पर आप अनेक तरह के क्वेश्चंस जो है ग्रामर से रिलेटेड, वो वीकली क्वेश्चंस जो है वो आप सोल्व कर सकोगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।